हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस होने वाला है। वेल आज के लिए ना मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है और ना ही कुछ, तो आई गेस सॉरी गाइस, पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कट पेस्ट करना पड़ रहा है। सो आई होप कि आप इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना। ओके, सो एक एडल्टग्राम पेज है जिसके 4 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। सो उसने एक वीडियो डाली थी BTS की कुछ, जिसमें BTS नॉर्मल डांस कर रही थी और एक इंडियन गाने पे कर रही थी, जो कि मतलब एडिटिंग था। तो उसके ना कमेंट में उसके अगर तुम कमेंट खोल के देखोगे तो उसमें लिटरली हर लोगों ने एक ही चीज़ करी है, ये तो चिंकी है, ये तो लड़कियों जैसे दिखते हैं, अबे इनकी दाढ़ी कहाँ है भाई जाओ ना, तुम नाच क्या रहे हो, मोमोज बनाओ। सो लिटरली ये हमें सोच दिखाती है। मतलब ये सब चीज़ें तब हो रही है जब अभी अमेरिका में इतना सब चल रहा है, ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर, इसके ऊपर इतना सब हो चुका है। और आयरनी पता है क्या है, हंसी की बात ये है कि वो जो सब कर रहे हैं, जिन्होंने कमेंट्स किए, उन बंदों ने हाथ, तुम्हें पता होगा शायद, ये वाला सिंबल जो कि रिप्रेजेंट करता है ब्लैक लाइव्स मैटर, वो उस सिंबल को DP में लगा के रखा है और फिर भी वो ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं। अब आई नो सोशल मीडिया पे हीरो बनने के लिए, थोड़ा कूल लगने के लिए लोग ट्रेंड के साथ बहते हैं, ठीक है। मतलब जो ट्रेंड कर रहा होगा वही हम भी करेंगे। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, नेपोटिज्म का बॉयकॉट करना है, हम भी यही करेंगे। चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना है, हम भी यही करेंगे। तो उस टाइम ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा था, उन्होंने भी वही किया। भाई वो ना अपनी DP बदल सकते हैं, सिर्फ वो अपनी सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि सोच तो उनके यहाँ पे गड़ी पड़ी है और उसे बदलने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, है ना। सो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे वो आए थे कि भाई ये तो चिंकी है। तो उन अनपढ़ों को मैं ये बता दूं कि भाई तुमने कभी वर्ल्ड मैप तो खोला नहीं होगा, तो तुम्हें तो पता नहीं होगा कि कोरिया नाम की भी एक कंट्री होती है जो कि चाइना नहीं होती, वो अलग होती है उससे। तो वो सारे कोरियंस थे, ना कि चाइनीज़ थे। और अगर चाइनीज़ होते भी तो भी क्या, मतलब क्यों इतना मैटर कर रहा है भाई, है एंडिंग में सब इंसान ही, ठीक है। तुम उनके लुक्स के हिसाब से उन्हें जज कर रहे हो, मतलब इतने टैलेंट भरे उन पे, डांस करते हैं, ठीक है, गाना अच्छा गाते हैं, एक्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन वो सब छोड़ दो, उन्हें बस एक ही चीज़ से प्रॉब्लम है कि ये चिंकी है। दूसरा था वो लड़कियों जैसे दिखते हैं। तो मुझे ये बताओ कि भाई क्या मतलब होता है लड़कियों जैसे दिखते हैं? मतलब तुम्हारी दाढ़ी नहीं आती तो तुम लड़कियों जैसे दिखते हो? तो देखो यार, एक ऐप थी, मतलब एक अभी ना एक नई ऐप आई है जिसमें तुम किसी का भी फोटो डालो, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली लड़कियों जैसी दिखा देगी। थोड़ा सा मेकअप करेगी, बाल लंबे करेगी तुम्हारे, और तुम लड़कियों जैसे ही दिखोगे। और विच प्रूव्स कि हर कोई लड़कियों जैसा ही दिखता है। मतलब तुम अपने बाल लंबे कर दो, दाढ़ी कटवा दो, बस मुझे बता देना भाई तुम लड़कियों जैसे नहीं दिखोगे तो। क्योंकि लड़कियां ना कोई दूसरे ग्रह से तो आई नहीं है, या कोई का फेस का स्ट्रक्चर कुछ अलग हो, मतलब 3 आंखें हो, 2 नाक हो, 4-5 कान हो, ऐसा तो नहीं है ना, है तो सब सेम ही, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, सेम है सब। तो कोई भी लड़कियों जैसा दिख सकता है, इसमें बड़ी बात क्या है? और मतलब तुम इस चीज़ को मजाक बना रहे हो कि सामने वाला लड़कियों जैसा दिख रहा है, तो ये तुम्हारी सोच दिखाता है कि तुम लड़कियों को कैसे ट्रीट कर रहे हो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है कि कोई लड़कियों जैसा दिख रहा है, तो ये मजाक की बात नहीं है भाई। दिख रहे हैं तो क्या हुआ, है तो इंसान ही है एंडिंग में। और फिर कुछ लोग बोलते हैं भाई इनकी तो दाढ़ी नहीं आ रही। तो भाई देखो, सीधी सी बात, एक बात बताता हूँ तुम्हें कि जितना उनको दाढ़ी ग्रो करने की ज़रूरत है ना, उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब लाखों गुना ज़्यादा तुम्हें ग्रो करने की ज़रूरत है। दाढ़ी नहीं, तुम्हारी सोच ग्रो करो, ठीक है। बच्चों जैसी सोच है तुम्हारी कि दाढ़ी नहीं आ रही, देखो जरा, दाढ़ी सबकी आती है भाई, वो रखते नहीं है। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई दाढ़ी वो भी नहीं रखता, लेकिन उसके पीछे तुम पागल हुए पड़े हो, रोनाल्डो क्यों, दाढ़ी तो वो भी नहीं रखता। लेकिन नहीं भाई, वो सही है, तुम्हारा ऋतिक रोशन, जो कि मेरा भी फेवरेट है, वो भी दाढ़ी में नहीं रखता। मतलब कितने लोग हैं यार जो दाढ़ी नहीं रखते। जरूरी नहीं है कि जो बंदा मेल है उसको दाढ़ी रखनी ही है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। बिना दाढ़ी के भी बंदे अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसे बंदे उनको वहाँ जाके बॉडी शेम कर रहे हैं जिनकी खुद की शक्ल पप्पू हलवाई जैसी है। लेकिन नहीं, खुद की शक्ल छोड़ो, हमें बस दूसरों को ह्यूमिलेट करना है, क्योंकि यही तो हमें आता है, और तो कुछ आता है नहीं हमें। तो यार प्लीज़ यार अपनी सोच बदलो, ठीक है। और एक और पोस्ट थी जिसमें दिखा रहे थे कि BTS का है वी, वो सबसे ज़्यादा हैंडसम था। अब सबको पता है कि हर साल एक कंपटीशन होता है जिसमें वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम बंदे की बात करी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि 100 बंदे होते हैं जो वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम होते हैं, और उन सब की रैंकिंग के हिसाब से उन्हें बताया जाता है कि ये है। तो नंबर 1 पे था BTS का। अब भाई उसमें भी लॉन्डो को ये है कि
ये तो है ही नहीं भाई, ये तो लड़कियों जैसे दिख रहा है, ये और सुंदर, हाँ ये तो छक्का लगता है, ये तो बेकार लग रहा है, कहाँ से हैंडसम है। उन लोगों को नंबर 1 पोजीशन जिसने दी है, इतने सारे लोग बैठे हैं जो कि क्वालिफाइड है, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है भाई। ये घर पे बैठे बैठे बता देंगे कि ना भाई ये हैंडसम तो नहीं है। हम लोग जो सोचेंगे ना बस वही वर्ल्ड हैंडसम होगा, मतलब हमारा अप्रूवल चाहिए। तुम्हारी सोच का घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुमने कितनी भी क्वालिफिकेशन हो तुम्हारे पास, तुमने कुछ भी देख के किया हो उसे वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस ये पड़ता है कि अगर हम अप्रूव करेंगे तो ही वो होगा, वरना नहीं होगा। चाहे तुम्हारी खुद की शक्ल मतलब टट्टी जैसी हो, लेकिन ना, दूसरों की शक्ल में पक्का इन्हें उंगली करनी होती है। लेकिन सही है भाई, होते हैं कोई लोग, इन्हें कोई काम नहीं होता हेट फैलानी, मतलब बिन बात की हेट भाई। सामने वाले ने ना तुम्हें कुछ कहा है, ना वो तुम्हें जानता है, ना तुम उन्हें जानते हो, फिर भी जस्ट बिकॉज वो दिखते चाइनीज़ की तरह है, तुम चालू हो गए कि अबे ये तो चिंकी, अबे इनके तो शक्ल ही ऐसी, अबे इनकी तो शक्ल वैसी है। ले ये क्या बात है, शक्ल के दम पे क्यों जज कर रहे हो तुम? मतलब एक होता है मजाक उड़ाना, ठीक है भाई मजाक उड़ा के छोड़ दो, एक होता है ह्यूमिलेट करना, तुम उन्हें ह्यूमिलेट कर रहे हो, बॉडी शेमिंग कर रहे हो। और लिटरली ये चीज़ बहुत बड़ा केस है, नॉर्मल नहीं है। और कितने इस चीज़ के लिए भाई साहब कितने रूल्स बने हैं, लॉज बने हैं कि मणिपुर वाले आते हैं या कोई भी बाहर से आता है तो उन्हें हम इंडियन ऐसे ही ट्रीट करते हैं, अबे चिंकी। और कोई काला बंदा तुम्हें दिख जाए, निग्रो दिख जाए तो अबे हप्सी, ये क्या मतलब हो भाई? और तुम स्टेटस वगैरह डाल रहे होते हो अपने ब्लैक लाइव्स मैटर, मतलब डबल ज़िंदगी जी रहे हो क्या तुम भाई? एक ज़िंदगी जियो, एक रूल के हिसाब से जियो, ऐसे दोगले बन के मत जियो, ठीक है? अगर तुम्हें एक चीज़ में स्टैंड लेना है तो उसमें ही लेके रखो। साले कूल बनने के लिए तुम वहाँ पहुँच जाते हो, फिर बाद में अपनी औकात वापस यहाँ पे आ जाती है तुम्हारी। क्या भाई कुछ भी। तो हाँ यार, मुझे इसी चीज़ में बात करनी थी। मैं बस चाहता हूँ कि कोई भी बंदा उनके टैलेंट के हिसाब से उन्हें जज करे। ढिंचैक पूजा को कोई भी उनकी शक्ल के हिसाब से नहीं करता, वो कैसे गाती है उसके हिसाब से जज करता है। और सेम गोज़ टू एवरीवन, ठीक है? जो भी टैलेंट है ना उसके हिसाब से जज करो, क्योंकि टैलेंट है जो तुम खुद का क्रिएट कर सकते हो। शक्ल तुम्हारी जैसी है वैसी ही रहेगी टिल दी एंड, जो शुरू से लेके आए हो वही एंडिंग में लेके जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। अब तुम कहोगे मोटे को मोटा ना बुलाएं, काले को काला ना बुलाएं, बुलाओ। बुलाने में और उसको उस चीज़ को लेके चिढ़ाने में भाई बहुत फ़र्क है, ठीक है? मोटे को मोटे बोल रहे हो और भाई मोटा भाई, ठीक है? अबे मोटे साले कम खाया कर, ये वो बॉडी शेमिंग हो गई। तो फ़र्क समझो दोनों के बीच का। हाँ, जब तुम्हें समझ आ जाएगा तब सही है। एक ये मुझे नहीं बोलने दे रहा फक यार, क्या चीज़ है। लेकिन लग अच्छा रहा है इसलिए मैंने लगाया। बताना मुझको कि तुम्हें बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगेगा तो फिर करेंगे कुछ। और आई नो कि नॉइस थोड़ा एको खा रही है, इसका भी कुछ करेंगे। बट रात के 12 बज रहे हैं, पसीना देख के तुम्हें पता चल ही रहा होगा मेरा कि गर्मी कितनी है। तो या ब्रो, बट स्टिल मुझे ये बनानी थी वीडियो, तो मैंने जस्ट सोचा कि बना लेता हूँ यार। और इसकी कोई स्क्रिप्ट एंड ऑल नहीं है। अगर आप भी मेरी बात से अग्री करते हो सो प्लीज़, अगर आपने आगे भी मतलब पहले भी किसी को चिढ़ाया होगा ना तो दैट्स ओके यार, सब करते हैं। मैंने भी किया होगा, आपने भी किया होगा, सब ने बॉडी शेमिंग करी होगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के साथ हमने करी है, एंड दैट्स ट्रुथ। बट लेट्स जस्ट ट्राई नॉट टू डू दिस अगेन। हाँ, फिर से नहीं करते ये सब। मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। सो यप, इतना ही कहना चाहता था। बाकी फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।